Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग शाह। How are you, sir? मैं बस अच्छा हूँ। Well, मैं आपको देख के ऐसे ही सबसे पहले तो स्टारस्ट्रक हूँ। क्या पूछूंगी क्या नहीं पूछूंगी पता नहीं, मेरे को लग रहा है मैं सब कंफ्यूज हो जाऊंगी। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आप मुझसे लाइव में इस तरीके से कन्वर्सेशन करने के लिए आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू अच्छा। सो मच। और सब भालो। खूब भालो। हम्म, बताओ। तो सर, हाँ तो सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पंचायत। पंचायत का तो फीवर सब जगह ही है। और आप एज विधायक जी सब जगह फैल गए हैं, हर जगह आप फेमस है, हम्म। बाकी कैरेक्टर्स में भी और इसमें भी। तो उसके लिए बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हाँ, मतलब पंचायत में तो पंचायत तो काफी ये हो गया, चर्चा में है। बाकी उसके पहले भी मैंने कम से कम 45-50 फिल्में किया हाँ होगा। एग्जैक्टली यस, बहुत सारे कैरेक्टर्स में आपको देखा गया है। तो सबसे पहले हाँ। उसी से हम सवाल शुरू करते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बताएं कि आप बिहार से हैं, तो बिहार से हम्म। मुंबई तक की जर्नी के बारे में आप थोड़ा कुछ बता सके हमें। देखो, अगर वैसे ऊपरी बात पूछोगी तो फिर मैं ऊपरी जवाब दूंगा। जर्नी अच्छा। अगर बोलोगी तो जर्नी तो हम ट्रेन में किए, बस में किए, फ्लाइट में। एक्चुअली लाइफ मतलब आप इटसेल्फ जर्नी है। हाँ, लाइफ जो है ना वो अपने आप में जर्नी है। नहीं मतलब नहीं, मैं ऊपरी बात नहीं पूछ रही थी, मैं एक्चुअली आपके स्ट्रगल के बारे में कि किस तरीके से नहीं आप नहीं, बिहार से। स्ट्रगल नहीं। डोंट से एनी वर्ड स्ट्रगल। जीवन इतना खूबसूरत है। ये स्ट्रगल वर्ड जो है ना, किसी भी एनिमल में, खरगोश में, हिरन में, चिड़िया में, तितलियों में, कहीं उनके जीवन में स्ट्रगल वर्ड नहीं है। ये आदमी के द्वारा क्रिएटेड किया किया गया शब्द है। स्ट्रगल इट्स अ वेरी बैड वर्ड। आपको जीवन मिला है, अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं है तो फिर आपको जिंदगी में कुछ भी मिल जाएगा, आप खुश नहीं हो सकते। सो दिस वर्ड इज वेरी अगली, स्ट्रगल। सो आप लाइफ को काफी पॉजिटिव वे में लेते हैं, मतलब हर चीज को। लाइफ को पॉजिटिव में मैं लेता नहीं हूं, मैं लाइफ ही बोल रहा हूं। अच्छा। अंडरस्टैंड? यस यस। सो पंचायत के तुम आपने। लाइफ ही हो। हेलो। यस। तुम लाइफ ही हो। यू आर ऑल्सो लाइफ, वी आर लाइफ। लाइफ लाइफ ढूंढ रहा है। देखो ना क्या आयरनी है। हाँ, क्योंकि आज के डेट में और वही, सभी और ईशा, हाँ। वही लाइफ जो है ना, वो विधायक का रूप धर के पंचायत में चंद्रकिशोर सिंह का कैरेक्टर जो मैंने जिया है ना पंचायत में, इसीलिए लोगों को इतना छुआ है। क्योंकि जिंदा जिंदा चीज ही छूता है, डेड चीज नहीं छूते हैं लोगों को। तो ये जो नकली सिनेमा है, जो एक झूठा सिनेमा इतना दिन से जो चल रहा है ना, वो सबको पता है। जो दिखाया जाता है झूठ झूठ, आपके सपनों को बड़ा कर करके फिर आप हीरो हीरोइन। आम जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो जो जिंदापन है ना, इसीलिए लोग इतनी, मतलब इतने जुड़े हैं मेरे उस चरित्र से, उस करेक्टर से। क्योंकि वो हूं तो मैं ही हूं ना वहां पे। मेरी ही जिंदगी बह रही है ना वहां पे, चंद्रकिशोर सिंह का रूप धारण करके। तो आप आपके उस कैरेक्टर के बारे में कुछ बात करते हैं कि उसमें दिखाया गया है कि आपको कटहल बहुत पसंद है खाना, तो आपको रियल लाइफ में भी कटहल पसंद है क्या खाना? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। आ, अभी आ रही है सर? थोड़ा सा बढ़ाओ आवाज। बोल रहे हैं कि रियल लाइफ में भी आपको जैसे उस कैरेक्टर में दिखाया गया है कि कटहल खाना आपको बहुत हम्म, पसंद है, तो रियल लाइफ में भी क्या आपको कटहल खाना उतना ही पसंद है? हाँ, कटहल है ना। मतलब मेरी माँ बनाती है, कटहल का सब्जी बनाती है। हमारे सहरसा मेरा घर है, मुरादपुर गांव है। और हमारे दरवाजे पे कटहल का पेड़ है, उसमें खजवा कटहल होता है। दो तरह का कटहल होता है। एक कटहल होता है जो काफी ऊपर में फलता है, और खजवा कटहल जो होता है वो जड़ में ही वो बड़ा बड़ा होता है, फलता है। और खजवा कटहल जो होता है
उसका जो कौ होता है वो ज्यादा गिलगिला नहीं होता है, वो थोड़ा हार्ड ही रहता है, तो खाने में अच्छा लगता है। और कटहल जो है, मेरी माँ कटहल का सब्जी भी बनाती है बहुत बढ़िया, और मेरी माँ कटहल का अचार भी बनाती है बहुत बढ़िया, जो वैसा आज तक मैंने कभी नहीं खाया जो माँ के हाथ का मुझे खाने को मिला। और तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। आई थिंक कुछ ग्लिच होगा। मैं सुनाई दे रही हूँ आपको? नहीं, सुनाई तो दे रही हो लेकिन तुम दिख नहीं रही हो, तो फिर कैसे हो? नहीं ऐसा मतलब मुझे आप क्लियरली दिख रहे हो। कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। अभी सर विजिबल हूँ मैं? नहीं, मुझे लग रहा मैं अंधेरे में बोल रहा हूँ। नहीं सर, अभी? यस। सर अभी दिख रहा है? अभी ठीक है, देखो। ओके सर, हाँ हमारे व्यूअर्स जो है हाँ। हाँ आपसे पूछना चाह रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि आपसे पूछने के लिए आपके कॉलेज लाइफ के बारे में। देखो, मुझे पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरे लिए पढ़ाई जो था ना, एजुकेशन मेरे लिए सजा के जैसा। मैं जिस तरह का बच्चा रहा हूँ, और मैं कैसे कैसे करके मैं निकला हूँ एजुकेशन से। फिर मुझे बचपन से ही मैं आर्टिस्ट, बॉर्न आर्टिस्ट हूँ मैं। मुझे किसी ने कभी बताया नहीं पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए, मैं खुद ही पेंटिंग बनाता था। फिर धीरे धीरे सबको पता चला कि मैं मतलब पेंटिंग बनाता हूँ, लोगों को लोग अप्रिसिएट करते थे। तो फिर मेरे बाबूजी मुझे पटना आर्ट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, तो वहाँ मैंने 5 साल का कोर्स किया। मुझे आर्ट कॉलेज में आके बहुत अच्छा लगा। फिर वहां से जर्नी चालू हुई। पढ़ाई उड़ाई मुझे लगता है कि स्कूल स्कूल बंद कर देना चाहिए। अच्छा सर क्योंकि होता क्या है, आपके सारा, सुनो सुनो, सारा एजुकेशन व्यवस्था जो है ना, वो गुलाम बनाने की तैयारी है। सारे ऑफिसों में जो बच्चे जाते हैं पढ़ाई करके, कंप्लीट करके, और आपको एक सैलरी अमाउंट देता है, और 50,000, 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख, और आपकी पूरी जिंदगी वो ले लेता है। मतलब महीने में आपको सैलरी नहीं मिलती, आपने पूरी जिंदगी अपनी दे दी है उनको। तो ये पूरा सेटअप ही मुझे पसंद है। मुझे लगता है सबको इंडिविजुअल होना चाहिए, और अपनी अपने जीवन के लिए खुद से कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनको अपने लिए, अपने जिंदगी के लिए, खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ऐसा। हाँ सर, आपके एक रीसेंट इंटरव्यू में भी मैंने सुना था कि आप कह रहे थे कि एक्टिंग स्कूल जो है वो दुकान है। हाँ, तो तो सबसे बड़ा, तो हर जगह तो एक्टिंग स्कूल ही है ना। सबसे बड़ा स्कूल, एक्टिंग स्कूल तो घर है। घर में सबसे ज्यादा एक्टिंग चलता है। मतलब हमारी माँ को कितना सब कैरेक्टर। हम्म। हमारी माँ को कितना एक्टिंग करना पड़ता है जब हमारे फादर गुस्सा होते हैं या मूड ऑफ होता है, कहते खाना खाना वो नहीं खाएंगे, तो उनको कितना स्ट्रगल, वो कितना एक्टिंग करती है, तरह तरह से एक्टिंग करती है ताकि घर का माहौल ठीक हो जाए। तो एक्टिंग स्कूल तो पूरी दुनिया ही एक्टिंग स्कूल। हम्म। लड़के लड़की तो मिलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, पति पत्नी मिलते, कितना आपस में एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग ही करते रहते हैं। और हमने कैरेक्टर को जिया है, पूरी दुनिया उल्टी है, और हमने कैरेक्टर को जिया है तो हमको लोग एक्टर बोलते हैं। आप अपनी जिंदगी में कितना एक्टिंग करते हो? करते ही होंगे, बिना हाँ एक्टिंग किए जी ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल। तो किसको एक्टर बोले? और फिर ये जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो लोग ऐसे करके हवा में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और गाड़ी तेज चलाते हैं, आपको लगता है पता नहीं कहाँ है, वो सब झूठ झाट है। उसको देख के आप खुश होते हैं, उन उसको देख के लड़के लड़कियां इंस्पायर होते हैं। सोचो ना, मतलब कितनी बड़ी, मतलब क्या आईक्यू है, कहाँ जी रहे हैं। तो मैं पंचायत तो ठीक है, लेकिन मुझे मैसेज देना है यूथ को, युवाओं को, कि किधर जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं सिनेमा में काम करने वाले लोगों का क्या हाल है। आप उनको पर्दे पे देख लेते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, वो कब उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, कब उनके जैसे झुमका पहनते हैं, कब उनके जैसे, शादी ब्याह में तो हर जगह तो एक्टिंग ही चल रहा है। आप किसी भी शादी ब्याह में चल जाओ, ऐसा लगे शूटिंग चल रहा है, एवरीवेयर इज ड्रामा। ट्रू। अभी जैसे
भी मतलब मैं आपसे डेफिनेटली बात करके एक्साइटेड हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे को भी लाइव में रहने के लिए मेकअप करके एक्स्ट्रा स्माइल करके बैठना ही पड़ रहा है, पीपल प्लीजिंग। तो आई लेकिन थिंक क्यों पढ़ दैट्स रहा है, ये आल्सो किसने पार्ट। सिखाया हमको? वी आर रॉन्गली ट्रेन्ड। हमको लगता है हंसना, जो जितना हंसते हैं ना वो भीतर उतना दुखी होते हैं। नहीं तो हंसने की क्या जरूरत है? और अभी मेरी एक बुक आई है, मैं चाहता हूँ ये बुक, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है। ओके। और अभी ये बुक जो है, इसमें दो दो लाइन की कविताएं हैं। ये बुक अभी अमेजोन पे है, तुम जरूर एक कॉपी मंगवा लेना, ऑर्डर। इसमें जीवन से जुड़े हुए सारे सवाल हैं, सवाल के जवाब हैं, दो दो लाइन में। और मेरी जिंदगी बदली ओशो से जुड़ने के बाद। मेरे मास्टर हैं ओशो, और मैं आज जो ऐसा बात कर रहा हूँ, या आज जो मैंने अभिनय किया था पंचायत में, तो ओशो से किसी ने पूछा था कि हम बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो उस चरित्र को मैंने जिया है, इसीलिए इतना हंगामा हो रहा है ना। ये बुक जरूर मंगवा लेना, ठीक है। जरूर जरूर। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमेजोन पे है। पंकज झा बुक करोगी, आएगा, मंगवा लेना। आगे बोलो। बिल्कुल, और मैं जरूर पढ़ूंगी। अच्छा, जैसे अभी आपको सब बोल रहे हैं कि एनिमल लवर विधायक जी, तो हाँ उसमें देखा गया है कि सितारा के साथ आपका कनेक्शन, तो जब हाँ, ऑफ स्क्रीन था, जब आप सितारा से पहली बार मिले, तो कैसा था आपका वो बॉन्ड और एक्सपीरियंस? वो जो है ना, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। पेड़ पौधा, नेचर, आसमान, बादल। कई बार मैं अगर फूल का गुच्छा देखता हूँ खिला हुआ, बोगनविला ऐसे करके, रेड कलर में या कुछ ऐसा, तो मैं अचानक से, मेरे आंख से आंसू भी कई बार निकल जाते, मतलब पता नहीं, मैं अवाक रह जाता हूँ। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मिरेकल, और इससे बड़ा जादू, और इससे बड़ा मतलब भगवान है, इसका प्रूफ और क्या हो सकता है? पता नहीं लोग मंदिरों में क्यों भगवान को पूजने जाते हैं या क्यों मानते हैं, जबकि चारों तरफ परमात्मा का जो हस्ताक्षर है। वो जो फूल देखता हूँ ना, तब मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई जादू ही नहीं हो सकता ना इस दुनिया में, जो सुबह सूरज निकलता है। तो वो जो सितारा वाला सीन है, घोड़े वाला सीन है, तो वो मैंने बता दिया था कि सब कुछ तैयार रखना, मैं सीधा जाके सीन करूंगा। और मैं गया, और वन टेक में वो शूट हुआ, और जिसमें मैं रोता हूँ, रोना निकलता है। और जब मॉनिटर पे देखा गया, तो हमारा जो डायरेक्टर है दीपक, तो दीपक भाई ने बताया कि पंकज भाई, वो जब आप सीन कर रहे थे, तो सब सेट पे ऑलमोस्ट लोग रो रहे थे। और उन्होंने बताया कि हमने मॉनिटर में देखा कि वो घोड़े के भी आंखों में आंसू था, ऐसा। सो दिस इज द मैजिक। सो रियल लाइफ में भी आपके पास एक पेट है, ओरियो? मेरे पास तो मेरी मेरी खिड़की खुलती है सुबह में, सब वेट करते हैं, बुलबुल, मैना, कचबचिया, उसके बाद एक ब्राह्मण मैना होती है वो, एक ब्लैक एंड व्हाइट रोबिन होती है, सब चिड़िया आती है और मेरे साथ खाना जो है। तो उसको बंद कर देना, इसको बंद कर दो ना। ठीक है, तो वो सब चिड़िया सब आती है यहाँ। तो मुझे तो बहुत प्रेम है प्रकृति से, नेचर से। तो जैसा मुझे आपसे बात करके लग रहा है, नेचर लवर तो आप है ही, तो आप क्या मिनिमलिज्म में भी बहुत बिलीव करते हैं? मिनिमलिज्म, सिंपलिसिटी, लाइक सिंपल हाँ, लिविंग। सिंपलिसिटी, देखो हम सब सिंपलिसिटी ही, सिंपल ही हैं। और हम ना, हम लोग अपना नेचर ही भूल गए हैं। हमको बचपन से ही वो इंजेक्ट किया गया है कि उसके जैसे बनो, वो देखो कितना पैसा कमाया है, उसको देखो उसका बेटा इतना कमाता है, वो देखो गाड़ी ले लिया है, उसका घर हो गया है, हमारा घर में। तो हम आदमी इतना बेवकूफ होता है कि अपना 90% जो आदमी जिंदगी में अपनी आत्मा बेच बेच के अपने आप को खर्च कर करके कमाता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए कमाता है, लोग देखें कि हम भी कुछ हैं। और ये हमारे बचपन से हमारे रूट में ये डाला हुआ। और ये सब जो हुआ है
है मेरे जीवन में, ये सब ओशो की वजह से हुआ है। उनकी थेरेपी मैंने किया है, मिस्टिक रोज, नो माइंड, हु इज इन, इस तरह के जितने भी थेरेपी होते हैं, ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन। उसके बाद ही मेरे अंदर में, और मुझे भीड़ का एक्टर नहीं बनना था, भीड़ का एक्टर ही नहीं, मैं भीड़ का आदमी ही नहीं बनना, तो इसीलिए मैं इंडिविजुअल हूं। तो जो भी इंडिविजुअल होगा ना, वो उसकी ऐसे ही खुशबू आएगी उसकी बातों में, उसके अभिनय में। अभी मेरा एग्जीबिशन होने वाला है जहांगीर आर्ट गैलरी में, तो मेरी कविता संग्रह आई है। तो जो भी इंडिविजुअल होगा ना, उसके अंदर से ऐसे ही खुशबू आएगी, वो हर सबके अंदर ये समा ऐसा। आप जिस लेवल से आप सोचते हैं, मतलब जिस तरीके से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, उस तरीके से एक्चुअली ना हमें ट्रेन किया गया है ना, कि बताया गया कि आज हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जो ब्रांड्स वाले वर्ल्ड हो गए हैं, सिर्फ ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, हाँ हाँ लोग बस हाँ इसी में खो गए। हाँ। वो मेरी कविता है इसी में कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरे की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा। आदमी से पूछता है आदमी कि किधर, आदमी ही खो गया। और दूसरा मैं देखता हूँ जो, और अभी इस दुनिया को, मतलब इस पृथ्वी को अगर कोई बचा सकता है तो वो, या वो वुमेन बचा सकती है। जो वुमेन में वो बात है, वुमेन चूंकि डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ी हुई है, बैलेंस है, सब कुछ है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ वुमेन को, वो वुमेन्स जो है अभी एक रिएक्शन में है। यस, वुमेन एक रिएक्शन में है। जो मैं इंस्टा पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, जो वो एक वुमेन भी बहुत रेयर मिलती है जो वुमेन हो। देख के लगे कि चूंकि वुमेन का वुमेन होना ही काफी है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, आज की इस फास्ट फेस में हर औरत ही अपने आप को प्रूफ करने में ज्यादा लग गई है कि वो सब कर सकती है। और मुझे लगता है कि कोविड में लोग डरे हुए थे कि मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सबको डीप डाउन सबको डेथ का फियर होता है, और डेथ है, और डेथ है। आपको 70-80 साल का जीवन मिला है, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको कुछ भी कर लोगे, कुछ भी नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा इस दुनिया से। ये जिस दिन समझ में आ जाती है ना, उस दिन आप ऐसे ही बात करते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीने के लिए आए हैं, फिर अपना जी जाके फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और मरते समय एक ही चीज का अफसोस होता है, मरने का अफसोस नहीं होता है। अफसोस इस बात का होता है कि जीवन मिला हुआ था और यूं ही बेकार चला। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ अच्छे से, एकदम शांति से, कि मुझे जिसको जो बोलना था वो बोल के गया, अपना रियल कैरेक्टर जी के जाना है मुझे इस दुनिया से। एग्जैक्टली मतलब मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ आपसे पंचायत के बारे में एज अ एक्टर के बारे में बात करूंगी, बट आपसे काफी मीनिंगफुल चीजें पता चल रही है, एंड समहाउ मेरे दिमाग को खोल रहा है, विच इज लाइक, मतलब आपसे बात करना इज इटसेल्फ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अभी अभी अब इसमें इसी मोबाइल में आज ही एक लड़की ने मैसेज किया है कि मतलब आप हमारे लिए गॉड गिफ्ट हो। मैंने आपका सारा इंटरव्यू देखी हूँ मैं, कुछ मैं काम करती हूँ अमेरिका के लिए, ये है वो है, आप ऐसे ही रहिएगा। आज तक कोई ऐसा, अपने जैसे लगते हो आप, लगता अपना घर का कोई है। मतलब आपको, मुझे लगता है कि गॉड के तरफ से ही आप बात कर रहे हो। ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं हाँ, बात। एग्जैक्टली और मतलब आपसे भी मुझे बात मुझे करना इज कुछ नहीं लग लाइक। रहा। हाँ, मुझे कुछ नहीं लग रहा। और एक चीज मैं, चूंकि काफी लोग सुन रहे हैं, अगर 5 लोग भी सुनेंगे तो काफी है। ये जो शादी जैसा ये है संस्था है, उसका जो मेंबर बनना पड़ता है, और वुमेन को, लड़कियों को उस तरह से ट्रेन किया जाता है, तो शादी मेरे लिए एक जॉब के जैसा है। एक लड़की को लगता है कि नौकरी पे आपको कोई मेल जो है ना, आपको अपने घर लेके जाएगा, और कहने के लिए बहू बताया जाता है, लेकिन वो उसको, मतलब उसके जो पीछे की जो साजिश है, उससे घर का सारा काम करवाना, ये करवाना, वो करवाना, फिर वो हस्बैंड का ख्याल रखना। लगता है कि लड़की को जॉब लगे, शादी मेरे लिए जॉब के जैसा है। और फिर जो लड़की को लगता है मैं ठगी चली गई, और सिस्टम ऐसा है कि लड़की को पीछे आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि फिर पीछे नहीं आना है, मतलब तुम जानो, तुम्हारा ये जानो। तो ये जो सिस्टम है सब, चूंकि मैं अपने घर में भी देखा हूँ, अपनी सिस्टर को भी देखा हूँ, तो मुझे इस तरह के भी मैसेज देने हैं कि लड़कियों को इंडिविजुअल होना चाहिए। और लड़कियों में बहुत पावर है, लेकिन उसको झूठ मूठ का बताया गया है कि तुम घर की ये हो, वो हो,
फलाना हो ठिकाना हो, हमारा ये हो, उधर देखना ये देखना फलाना, ये सब मेल के द्वारा बनाया गया वो जो जंजीर है ना, दिस इज अ वेरी बैड, दिस इज अ वेरी बैड, वेरी अगली। वुमेन जितना लोग कहते हैं कि 4 लाइन का डायलॉग बोलते हैं एक्टर लोग सिनेमा में, कहते हैं कि आपने स्ट्रगल किया, ये कितना झूठ झाड़। स्ट्रगल तो लड़कियां करती है जब वो शादी करके अपने ससुराल में जाती है, उसका स्ट्रगल कोई, वो कितना घुट घुट के जीती है। दिस इज वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। बस पर उस स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं बोला जाता, वो बोलते हाँ, ये नहीं इट्स कॉमन, मतलब ये तो बोला करना जाए, ही है। दिस इज वेरी बैड, दिस इज अ वेरी ये हम वेरी अगली। ये इसी तरीके से लेबल किया जाता है कि तुम लड़की हो तो ये तो करना ही है, ये इसको हाँ। काउंट ही नहीं किया जाता। चाहे आप अपने करियर बनाओ, आप पैशनेट हो आर्ट लेके या कॉर्पोरेट वर्क लेके, किसी चीज को भी लेके, बट ये मेंशन किया ही जाता है कि शादी इज इम्पोर्टेंट और ये करना ही है, और इसको किसी इसीलिए चीज की मर्जी। इसीलिए ये पंचायत और ये सीरियल और ये वेब सीरीज, मैं इन सब चीजों से बहुत ऊपर, मुझे पंचायत के बहाने एग्जिस्टेंस ने मुझे ये दिया है कि मुझे मुझे इस तरह का मैसेज देना है सब में। और ये जो आज की तारीख में इतना मोटिवेशनल स्पीकर, लाउड स्पीकर लोग जो बच्चों को तंग कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, मोबाइल खोलो टीवी खोलो बता रहे हैं, क्या बताओगे यार, माँ बाप बता रहे हैं, स्कूल में मास्टर बता रहा है, चाचा चाची सब लोग बच्चों को इतना परेशान, जीने दो ना यार, उनको अपने हिसाब से एक्सेप्ट करो ना, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो, वो अपने से सीखेगा। उसको इतना क्या ठूस ठूस के बता रहे हो, सारे अपना चैनल खोल के बैठे हुए हैं, इट्स वेरी बैड। अभी इंस्टाग्राम खोलो तो सब यही बोलते हैं कि 5 चीजें हाँ कर लो जिससे आपका लाइफ ये हो हाँ जाएगा। यार, परमात्मा ने हमको एग्जिस्टेंस ने इस दुनिया में भेजा है, उसका बनाया हुआ तो सब मास्टरपीस ही होगा ना। इतना जो मोटिवेट कर रहे हो, तो इनको इतना डीमोटिवेट किसने किया है? हम्म। ट्रू। समझ रहे मेरी बात? हम्म। हर जगह देखो यार, वो ज्ञान दिया, और वो भी कहीं किताब से पढ़ लिए उधारी ज्ञान बच्चों को सिखा रहे। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट यार, सबको एक्सेप्ट करो, सब है। छोटी सी जिंदगी है यार, सबको जी के इधर से जाना है, इतना क्या ठूस ठूस के ऐसे ऐसे करके डायलॉग बोल रहे हो, ऐसे होना चाहिए, सभी आजकल वही कर रहे हैं। छोटा बच्चा के पास जितना जितना मैच्योर होता है ना, मैंने 70 साल के आदमी को भी इतना मैच्योर नहीं देखा हूँ। सबके पास परमात्मा सेंस दे के भेजता है, अच्छा गलत। तुमको अच्छा, लगता एक्टिंग होगा के बारे में मैं एक आए सवाल थे या पंचायत, आए थे पंचायत, विधायक जी तो कुछ और ही पंचायती करने नहीं, लग गए। पर ये एक्चुअली पर ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि देखिए इतने सारे क्वेश्चंस आने के बाद भी मैं सब छोड़ के आप जो बात कर रहे हैं उसमें डूब गई। तो क्योंकि एक्टिंग के बारे में बात हो रहा है, तो एक और चीज मेरे दिमाग में आया, तो मैं आपका राय लेना चाहती हूँ कि आजकल हर एक्टर को फिट बॉडी या एब्स, मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन है कि अगर आप एब्स नहीं रखो या बॉडी नहीं रखो तो आप मतलब एक्टिंग में नहीं जा सकते, आप एक्टर नहीं हो। इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया ये बॉडी? नहीं, जब भीतर कुछ नहीं होता है ना, तो बाहर दिखाना, तो बाहर कैसे दिखाएंगे कि वो कुछ है, तो बॉडी बनाते हैं ताकि लोग देखें। भीतर खोखले होते हैं, इसीलिए बाहर बॉडी। सिंपल। ओके, तो अब एक पंचायत के थ्रू एक सवाल कि पंचायत में आपको देखा गया है कि आपका जो कैरेक्टर है वो विलन है, बट उसमें थोड़ा कॉमिक भी है। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस कैरेक्टर को प्ले करने में? यार एक बात बताओ, ये जो हिंदी सिनेमा में विलेन को बताते हैं कि हर समय से टाइट ही रहेगा, धीरे धीरे बात करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, एक आदमी ऐसे में तो मर ही जाएगा, अकड़ ही जाएगा, ऐसे दिन भर रहेगा पूरी दिन। एक आदमी, वो कैरेक्टर है चंद किशोर सिंह, एक आदमी है, उसको मतलब उसको पावर चाहिए होगा, वहां से जीता होगा, सबने उसको जिताया होगा, वो भी खाता होगा, हंसता होगा, उसका भी पेट खराब होता होगा, वो भी मुस्कुराता होगा, उसको भी खुजली होती होगी, वो भी बारिश में भीगता होगा, वो भी कहता होगा कि आम खट्टा है, वो तो आदमी है ना यार, तो उसको सारे रंग होंगे ना। ये एक्टिंग स्कूलों में बता देते हैं कैरेक्टराइजेशन और ये और वो सब दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लोग जाते हैं वहां पे पैसा दे दे के,
लाखों रुपया दे के एक्टर बनना चाहते हैं। एक्टर कैसे कोई बना सकता है कोई संस्थान किसी। और मेरे साथ तो झूठ नहीं बोल सकता है ना कोई, क्योंकि मैं तो एनएसडी रेपेट्री में रहा हूँ, मैं घुस के देखा हूँ। उसके बाद मैं इतनी सारी फिल्में किया हूँ, इतने सारे लोग मिले हैं, सब बोलते हैं मैं जो भी एक्टिंग स्कूल से पास मतलब निकला हूँ, मैं कहीं ट्रेनिंग किया, ये किया वो किया, बोलता है मैं कंफ्यूज होकर ही निकला हूँ। मैं एक्टिंग का ट्रेनिंग भी देता हूँ लोगों को, तो मेरा थोड़ा नजरिया अलग है चीजों को देखने। इसीलिए उस कैरेक्टर में भी वो उभर के आया कि आपको जब गुस्सा आ रहा अरे है तो आप सीरियसली गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो गुस्सा मैं जब जीऊंगा चंद किशोर सिंह को, तो फिर मैं सेट पे जब शूटिंग कर रहा था, तो सेट पे भी लोगों को लगता था कोई विधायक आया हुआ है, मेरे पास कोई नहीं आता। अच्छा। इसके लिए मैंने अपने पर बहुत काम किया। मैंने मतलब लाखों खर्च किए, अपने थेरेपी किया है, सालों डायनामिक मेडिटेशन किया है, मिस्टिक रोज, हु इज इन, उसके बाद बीइंग हियर, ओम मेडिटेशन, ओशो के सारे जो इंटेंस थेरेपी है, ह्यूमन का, हम सब अपने पास्ट को कैरी किए हुए रहते हैं, वो सबको लेके जीते हैं। और जिंदगी में हर समय सिचुएशन नया होता है और हम देखते हैं अपने पुराने मन से, इसीलिए हम लोग सब मिसमैच, पूरी जिंदगी मिसमैच हो सकती है। हर आदमी अपने पास्ट को कैरी किए हुए है और सिचुएशन हर समय जिंदगी में नया हो, इसीलिए इतना प्रॉब्लम जिंदगी। तो अब आपसे बात करके और कैरेक्टर के बारे में और समझ, मतलब जैसे मैंने बोला कि विलेन के साथ थोड़ा सा कॉमेडी है, फिर जैसे मटन बना था तो आप है? देख के फिर आपने खाया, जैसे मटन बना था उस जब आप गए थे गांव में तो आपने देखा, फिर आपको मन ललचाया, फिर आपने खा लिया, बोला कि इसे वीडियो में नहीं आना चाहिए। तो वो कैरेक्टर मतलब हर चीज है उसमें, ऐसा नहीं है कि आप स्टिफ ही हो, जैसा आपने कहा कि आप विलन हो तो आप पूरा उसी पॉइज में रहेंगे, तो एक मन का हर वेरिएंट दिखाया आपका। अरे कोई कोई किसी किसी लड़की के लिए हस्बैंड इतना बड़ा विलेन होता है कि कोई कोई बाहर का क्या विलेन खतरनाक विलेन हो, क्या है विलेन का कॉन्सेप्ट। एक फ्रस्ट्रेटेड बाप जब अपने बच्चे को पीटता है, उससे बड़ा विलेन क्या होगा? व्हाट इज द विलेन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो सिनेमा में तो ऐसे नकली विलेन सब दिखाते हैं, ऐसे करके लाइट डालते हैं, डायलॉग लिखते हैं, वो तो ड्रामा है, वो विलेन थोड़ी है। विलेन तो आम जीवन में हमारे घूम रहे। हाँ। तो और एक्टिंग की एक और बात की जाए कि अगर जैसे आप तो लाइक यू आर वाटर एज एन एक्टर, बट फिर भी अगर आपको प्रेफरेंस दिया जाए तो कैसे कैरेक्टर आप प्ले करना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब नेगेटिव, कॉमेडी या रोमांस? देखो सबसे पहले तो रोमांस ही कॉमेडी है। ओह गॉड, ये काफी डीप था। आपने रोमांस को पूरा रोस्ट कर दिया एक हाँ है सेकंड में। ये, वो पूरा वो हमारा इमेजिनेशन करते हैं ना, ऐसा आज तक कभी होता नहीं। रोमांस मतलब आप ड्रीम में है, देखो ना, मेरी कविता है कि सपने में देखा सपना कि मैं देख रहा हूँ सपना, सपने सा सपना अपना ही सपना, और देख देख के सपना सब लगता है सपना, ये भी सपना वो भी सपना, और जो देख रहा है सपना वो भी सपना। हमारे सपने कितने लेयर्स हैं, हम दिन में भी सपने में देखते हैं, हम सपने में ही रहते हैं, और जब सोते हैं तो रात में भी सपना देखते हैं। इसीलिए जब ओशो का ध्यान करते हैं तो आदमी जगता है। मेरी कविता है कि जब जागे तभी अंधेरा। सब कहता है ये क्या बात होगी, जब जाके तभी सवेरा ना, बोले नहीं, अंधेरा। अंधेरा इसीलिए पता चलता है कितने अंधेरे में जी रहे हैं। पूछो। ओके, तो आप बिहार से, मैं भी बिहार से ही हूँ, मैं छपरा से हूँ। तो आप आपका जाना होता है अभी बिहार? बिहार जाता हूँ मैं, माँ रहती है वहां पे, माँ से बहुत मेरा बचपन से लगाव है बहुत, और इसीलिए मुझे वुमेन ज्यादा अच्छी लगती है, मैं वुमेन के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। और चूंकि वुमेन में लिसनिंग का एक प्रकृति ने दिया हुआ है, वुमेन के पास कान है, वुमेन के पास प्रकृति ने वुमेन को ज्यादा करीब अपने रखा है, तभी वो बच्चा को मतलब जन्म दे सकती है। मेल बहुत
ये होता है, मतलब सुपरफिशियल, मैंने जो आज तक ऑब्जर्व किया है, वो सिर्फ ऐसे बड़ी बड़ी बातें, सेक्स चिल्ली वाली बातें करते हैं। तो मैं माँ के पास जाता हूँ 10-15 दिन के लिए, सीधे जाता हूँ, और गाड़ी रुकती है, घर जाता हूँ, 10 दिन में माँ के आसपास ही रहता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ ऐसा। तो आपका जाना होता है क्या? अब क्या पसंद, अब बिहार का क्या पसंद है आपको खाने में? म- मुझे बिहार में, मैं बेल के समय में जाता हूँ तो बेल का शरबत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बाबूजी को भी बहुत पसंद था। फिर मैं, क्योंकि बचपन से मैं सब्जी मार्केट जाता था, तो मैं सब्जी मार्केट जाता हूँ, वहां से सब्जी बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन सब्जी खरीदने में मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ हमारे यहाँ कद्दू, घिवा कद्दू एक होता है। घिवा कद्दू लोगों को पता भी नहीं होगा, उसमें से उंगली ऐसे नाखून चबाते हैं तो उसमें से घी जैसा निकलता है, उसको घिवा कद्दू को, लौकी। और वो झिंगनी, फ्लोरेसेंट कलर वाला, महाराष्ट्र में जो झिंगनी मिलता है, तोड़ी बोलते हैं, वो डार्क ग्रीन वाला होता है। हमारे यहाँ मिलता है वो ग्रीन होता है, फ्लोरेसेंट ग्रीन टाइप का। परवल, ये सब मैं खूब खरीद के लेके आता हूँ, खाऊं ना खाऊं, लेकिन मुझे खरीदने में बहुत मजा आता है। तो ऐसा है। तो और मैं खुद भी बनाता हूँ, फार्मिंग माँ को भी वगैरह, खिलाता हूँ। फार्मिंग वहाँ पे कुछ फार्मिंग बिहार मेरा में? गांव में, मैं वहाँ गांव में अपना खेत पथार है सब, वहाँ तो वो लोग दिखता है, तो नुनुआ है वो सब, आप जाते आम हैं का तो बगीचा है। हाँ मैं जाता हूँ। तो आप अरे करते हैं तो खुद से? मुझे ऐसे, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतना बात करने के बाद, अरे मैं तुम्हारे जैसा हूँ यार, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तुम हो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है सर, ऐसे। इतनी अच्छी बीइंग है तुम्हारी, इतनी अच्छी, इतनी इतनी खूबसूरत हो, अपने आप को बचा के रखा है। जो एक वुमेन का होना होता है वो तुम्हारे अंदर में है। मैं कुछ नहीं हूँ यार, मैंने एक्टिंग किया यार, एक्टिंग किया है, जो भी है उस चरित्र को जिया है, इतना क्यों हंगामा हो रहा है नहीं नहीं सर, आप कमाल कि एक्टिंग आप ये करते करते हो, आप वो करते हो, आप, अरे मैं तुम्हारे जैसा हूँ यार। यही तो मुझे तोड़ना है, जो एक्टरों को लोग सर पे चढ़ा के रखते हैं। आई एम लाइक, मतलब आई एम लाइक दैट यू। नहीं, ऑनेस्टली आपसे बात करके एक मेरा कंफर्ट क्रिएट ये हुआ कि आज अगर मैं मेकअप करके नहीं भी बैठती तो भी कुछ आता जाता नहीं, लाइक मैं कैजुअली भी आपके साथ एकदम कंफर्टेबली बैठ सकती थी। वो कॉन्फिडेंस देखो आपने दिया मुझे। मेकअप, देखो मेकअप क्या होता है, हम डीप डाउन, हमको कहीं ना कहीं लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और खास करके हमने ही एक्सेप्ट नहीं किया अपने आप को। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को छिपाते हैं मेकअप के पीछे, और जिस चीज को जितना छिपाते हैं ना, वो चीज उतना ज्यादा दिखता है। इसीलिए लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब आपके जैसा, मतलब बहुत दिनों के बाद कोई एज इट इज जैसा है वैसा बात कर, ऐसे लोग खो गए। नहीं तो मैं अभी तो बोल रहा होता ना एक्चुअली। देखो मैं अगर नकली एक्टर होता तो मैं कैसे बात करता, या जो मैंने, मेरी ये फिल्म जो है वो मेरी कमिंग बैक है, और मैं जब वो घोड़े वाला शॉट दे रहा था तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो शॉट, लेकिन मेरी बात हुई, फिर मैंने बोला कि कम से कम 2 घंटा मैंने उस पर काम किया, और मैं बहुत ये था कि भाई घोड़े के साथ मेरा सीन, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि नाउ या ये लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब एक, मैं अभी जस्ट रूल कर रहा हूँ, रॉक किया हूँ मैं, ये सब बकवास कर रहा होता। आपके पूरे, जब आप कुछ ऐसा करते हो फेमस, तो आप, आपके पूरे बोलने में सिर्फ आप ये बता रहे होते हो कि देखो तुम सब कितने छोटे हो, मैं कितना बड़ा हूं। अक्सर छोटे, जो अपनी नजरों में छोटे हैं ना, वही बड़ा होना चाहते हैं। अब मेरा मेरा कार्य नहीं, देखो कि मुझे अपने आप को ऐसे भी तुमको प्रस्तुत करना है, और मुझे अपने आप को सेव भी करना है। मुझे क्यों धनिया के पेड़ पर से उतार रहे हो यार, ऑलरेडी मैं चढ़ा हुआ। व्हाट अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। अच्छा, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मतलब डे टू डे रूटीन लाइफ में कि आप क्या मेडिटेशन बिलीव, डेफिनेटली यू बिलीव इन मेडिटेशन, ये तो मुझे समझ आ रहा है। तो आप क्या डेली मेडिटेशन करना मतलब करते हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन
मेडिटेशन का जो अध्यात्म का जो दुकान है ना, वो बहुत ही डेंजर है। अच्छा। अध्यात्म के नाम पे इतने लोग भटके हुए हैं, इतने भटके हुए, इतने भटके हुए, इतने भटके हुए हैं। और वो सब वही लोग हैं जो जिन्होंने घर बसाया है, जिन्होंने फैमिली बसाया है। जब लगा कि ये तो क्या होगा, मैं तो फंस गया, मैं तो, क्योंकि मैं कहता हूँ आंखन देखिए, मैं लोगों से मिल के बात करके उस आधार पर बता रहा हूँ। तो वो जो अध्यात्म में लोग जो घुसते हैं ना, वो स्केप करते हैं, अपने आप को भुलाने के लिए जाते हैं। और फिर सब बैठे हुए हैं दाढ़ी बढ़ा के, पगड़ी पहन के, आपको ये करके फलाना ठिकाने आपको ऐसे ऐसे बता रहे हैं, और आपको लग रहा है यही हमको उद्धार कर देगा, यही सब बताएगा। दिस इज मेडिटेशन, आई एम टॉकिंग विथ यू। एवरीथिंग इज मेडिटेशन। आपको आंख है, आपको नाक है, आपको कान है, आपको हाथ है, आपको सेंस है। जो एक्जिस्टेंस ने आपको दिया है, उस सेंस का यूज करो। दिस इज मेडिटेशन ओनली। बाकी सब शॉप्स। आपके साथ ये कन्वर्सेशन मेरे लिए काफी लाइफ चेंजिंग रहेगा, ऑनेस्टली। मतलब मेरी आप कविता है कि बताइए बताइए। मेरी कविता है 2 लाइन की, कि तुम्हारा मिलना जरूरी था तुम्हारे लिए। अच्छा। क्या लोग इंटरव्यू यार, क्या होता है इंटरव्यू? इसलिए मैं कहता हूँ बातचीत करो ना। दो लोग जैसे तुम और वैसे सभी है यार। और हमको एग्जिस्टेंस ने हमको, हमारा सिर्फ होना कितना बड़ा स्पेशल है। हमको और क्या पंचायत में काम करके या ये करके वो करके क्या स्पेशल बनना है यार? एक आदमी का होना ही कितना बड़ा स्पेशल है। बट अभी मतलब सबके स्पेशली यंगस्टर्स के ऊपर ये दिया गया है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, तो इसको काम पे लगाओ, इसको यूटिलाइज करो, फिर क्या डे को प्रोडक्टिव बनाओ। फिर एक शुरू वो हुआ है कि बचपन से हार्ट चैलेंज। वो बचपन में सिखाया जाता है। अब वो भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और पीछे जाओ। हम लोग जो है ना, अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड है। जो हमारे मदर एंड फादर, जो हम कपल, जैसे मैं काफी मेरे जो सारे दोस्त हैं वो साइकोलॉजी और ह्यूमन और माइंड और ये और कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो हमारे माइंड का फंक्शन होता है, उस पर हम काम करते हैं। तो वो क्या है ना कि जो मेल फीमेल जो हम आए हैं ना, हम अपने मम्मी पापा से आए हैं ना, तो उनके जीवन, वो लोग अरेंज मैरिज हुआ है उन लोग। तो उन लोगों में जो एक डीप लव होता है ना, जो प्रेम घटता है, जो कपल की जो प्रेम से, उससे हम पैदा ही नहीं हुए हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं किए हुए हैं। इसीलिए हम लोग जो जो पैदा लेते हैं, तो हम लोग अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड हैं। इसीलिए जो अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड होता है ना, वो जिंदगी भर ऐसे कोई खोजते रहता है प्यार में, कि कोई प्यार कर दो, मुझे कोई एक्सेप्ट कर लो। तो उधर और सभी एक दूसरे से भीख मांग रहे होते हैं कि कोई मुझे प्यार कर दो, कोई मुझे समझ लो। फिर धीरे धीरे वही लोग कहते हैं मुझे कोई नहीं समझता, तो ठीक है मैं ये करके दिखा दूंगा, ताकि पूरी दुनिया जो है हमको समझे कि मैं कौन हूँ। उस यात्रा फिर वो निकल जाते हैं, फिर उनकी पूरी जिंदगी जो है खत्म हो जाए। ऐसा है। फिर एक बार जब हम पीछे घूमते हैं तो देखते हैं कि क्या किया यार, पूरा टाइम तो बस ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, बस इसी में बीत जाता है। हाँ, बस यही शिकायतें हैं ना। बताओ ना, आप अगर अपने आप से खुश नहीं हो, तो आपको कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती। तुम अगर पंचायत के पहले भी मेरे से बात करती, तो मैं ऐसे ही बात करता। हम्म। और अभी मैं कुछ भी कर लूं और ये कर लूं और फलाना हो जाए, और तो भी मेरे से बात करोगी, मैं ऐसे ही बात करूंगा। Because this is who you are, the real you. और ओशो को सुनो, ओशो को पढ़ो। जरूर। और यू आर वेरी इमोशनल बीइंग। तुम्हारे अंदर ज्यादा 3-5 नहीं है। यू आर वेरी मिसफिट इन दिस वर्ल्ड। ओके। उस कंफ्यूजन में हो, देखो एज ए फ्रेंड बात करो। ये सब इंटरव्यू लेना, ये सब भी मैंने देखा। सारे इंटरव्यू लेने वाले सब वो भी दिखाते कि मैं इतना फेमस हो गया इंटरव्यू लेने, मैंने इसका इंटरव्यू लिया है। ये सब जोन में नहीं फंसने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें तो मैं नहीं हूँ। हाँ।
बस जो भी आता है उसे एक बहुत बहुत बड़ी, हमेशा ग्रेटिट्यूड और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ के, और और कुछ डेफिनेटली मैं पूछना है? अ, एक और क्वेश्चन है बट दैट इज रिलेटेड टू पंचायत, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे और एक सवाल है आपसे कि ये जो प्रेशर है जो लोगों में बन रहा है या यंगस्टर्स पे बन रहा है, सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, 40s 30 सब में ही है ये, तो सोशल मीडिया आपको लगता है कि somehow ये बहुत इफेक्ट कर दिया है लोगों को? क्या मतलब? ये आज कोई दुबई जा रहा है, आज कोई अमेरिका जा रहा है, आज ये कॉलेज में जा रहा है, आज ये अचीवमेंट हुआ है, आज मैंने ये खरीदा है, ये सोशल मीडिया में आज लोग सब दिखाते हैं। अपना कुछ बुरा तो दिखाते नहीं है, सारा अचीवमेंट ही दिखाते रहते हैं, जो भी इसे जो अचीवमेंट अच्छा समझते हैं। जी, वही है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ कोई देखता ही नहीं है, सब दिखा ही रहा है। ये वही बच्चे हैं हम्म। जिसको कोई नहीं समझता है। तो सोशल मीडिया खिड़की खुल गया, वहां सब अपना अपना कर रहे हैं कि अभी मैंने खाना खाया, अभी मेरा पेट फूला हुआ है, अभी मैं छत पर से गिर गया, अभी मेरे ऐसा हो गया, अभी बुखार हो गया। सब अपने आप से ही बात कर रहे हैं, एक हाथ में खिलौना मिल गया है। हम्म। तुम देखो ना, कोई किसी को नहीं दिख रहा, सब अपने आप को दिखाने में लगे। ये सारे वही बच्चे हैं। ओके, सो आई थिंक मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है, विशाल यादव जो जगमोहन का कैरेक्टर प्ले किए, उनसे मेरी इंटरव्यू हुई थी, बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि जब गो कबूतर गो वाला सीन हुआ था तो वहां पे कुछ काफी कॉमेडी हुआ था, जब सब हंसने लगे थे, जो कि वो भी वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, बट वो बोल रहे थे कि वहां पे काफी कुछ फनी हुआ था। तो वो सीन के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना। देखो, मुझे जब मेरा जब सीन होता है ना, तो मुझे भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर से क्या क्या निकलेगा। लेकिन वो इतना इतना सटीक होता है उस सीन के अकॉर्डिंग। तो वो जो सीन है गो कबूतर गो वाला, वो ये था कि कबूतर उड़ाना है। मतलब मैं जब गया हूँ फुलेरा, बाकी चीजों किया हूँ, पेड़ लगवाया हूँ, ये सब, उसमें से एक था कि कबूतर भी उड़ाना है। तो मुझे लगा कि ठीक है, उड़ाते हैं। वो सीन वीन हुआ जो भी हुआ। जब कबूतर हाथ में आया तो मैंने बोला कि अरे कबूतर है कि कौवा है, जो ग्रे कलर का कबूतर। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं मेरे भीतर से, या उसने बोला कबूतर उड़ाना है। तो कबूतर उड़ाना, तो मैं कहीं कहीं अंग्रेजी भी वर्ड यूज किया। तो पता नहीं भीतर से खुद ही आया कि वो कबूतर को, तो वो इम्प्रोवाइज किया होगा। हाँ। फिर मैं बता, अरे पेट का सटा रहे हैं। ये सब इम्प्रोवाइज किया हुआ सीन। ओके, सो इट वाज ग्रेट। बहुत सीरीज में आपको देखना, इट वाज फैंटास्टिक। और बाकी भी आपके कैरेक्टर्स को मैं मतलब कब से देख रही हूँ आपको, और कभी सोचा नहीं था कि आपसे, सबसे बड़ी बात है कि इतना ओपन और इतना डीप इंटरेक्शन होगा, एक प्रोफेशनल नहीं, एक बहुत ही फैमिलियर इंटरेक्शन होगा विच इज नॉट फॉर्मल। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड आपसे बात करके काफी कुछ पता चला, रियलाइज हुआ, एक अवेकनिंग सा आया अंदर। आपके काफी बातों में से कुछ चीजों में मैं भी बिलीव करती हूँ, बट इतना वाइड ओपन आईज से मैं कभी भी चीजों को नहीं देखती थी। तो थैंक यू सो मच। एक अलग ही एक्सपीरियंस था आपसे बात करना। अब मैं इसे इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगी, बस आपसे जो कन्वर्सेशन हुआ, इतनी बातें हुई, इतनी डेप्थ में बातें हुई, और अपने स्किन में आप जैसे हो उसमें मतलब कंफर्टेबल रहना, और नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आपको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डजंट मैटर, एज फार एज आप खुद को एक्सेप्ट करो हैप्पीली, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये समझ आया, और डेफिनेटली ओशो जरूर रीड करूंगी। एंड मैं आपको कभी कभी सम लाइक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमेजोन से सिर्फ मैं नहीं, आई विल रेकमेंड एवरीबडी, जितने भी लिसनर्स है, व्यूअर्स है, आप लोग सब ये बुक खरीदो। मैं डेफिनेटली लिंक भी शेयर करूंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लगा मुझे पढ़ के। एंड कभी कभी आपसे मैं आपको पिंग करके डिस्टर्ब करके लाइफ टिप्स भी लूंगी। एकदम, डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ थैंक टाइम। यू, थैंक यू। इट वाज अ ओके, प्लेजर बाय, टेक टॉकिंग। केयर। और जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और एक मैसेज है कि अपने आप को खूब प्रेम करो, और प्रेम दो, मांगो मत। मांगता सिर्फ भिखारी है, और जो मांगता है उसको नहीं मिलता है। जस्ट लव योर सेल्फ,
और जब अपने आप को इतना प्रेम करो तो जो आपके अंदर से ओवरफ्लो होगा वो आपके आसपास के लोगों तक पहुंचेगा। ये मेरा मैसेज। थैंक यू।